जो सेठ जी थे वो सेठ जी समझ गए कि अब मैं इसमें फंस जाऊंगा। थे अच्छा, उन्होंने ये नियम के बारे में किसी को बताया नहीं था। अब ये देखते ही कुम्हार तो खुशी के मारे नाचने लगा कि हे अब ये देख के जो सेठ जी थे वो एकदम सर पे हाथ रख के बैठ गए और फपक फपक के रोने लगे। जय भोलेनाथ। तो एक बार एक गांव में कथा चल रही थी और कथा में जो महाराज जी थे उन्होंने 9 दिन कथा की और 9 दिन कथा करने के बाद महाराज जी ने अपने श्रोताओं से कहा कि आपने जो 9 दिन की कथा सुनी है इस कथा का फल आपको तभी मिलेगा जब आप महाराज जी को कोई दक्षिणा देंगे। आप गुरु से कुछ सीखते हैं या कुछ लेते हैं तो आप उन्हें दक्षिणा देते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि जितने भी श्रोता हैं उनको सबको कुछ ना कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। तो अब लोग सोचने लगे कि महाराज जी को दक्षिणा में क्या दें। तो महाराज जी ने उनसे कहा कि दक्षिणा में सिर्फ धन देना जरूरी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पैसे से ही दक्षिणा दे सकते हैं, दक्षिणा देने के और भी तरीके हैं। तो महाराज जी ने कहा कि आप सब एक काम करिए कि आप अपनी अपनी एक बुरी आदत मुझे दक्षिणा में दे दीजिए। जैसे अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आप कहिए कि मैं आज से सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, यही मेरी गुरु जी को दक्षिणा होगी। अगर आप गुटखा खाते हैं या तंबाकू खाते हैं, आजकल जुबा केसरी कर रहे हैं ना बहुत सारे लोग, तो अगर आपके अंदर ऐसी कोई बुरी आदत है तो आप वो आदत मुझे दक्षिणा स्वरूप दे दीजिए, यही मेरी दक्षिणा होगी। आप उस आदत को त्याग दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई बुरी आदत नहीं है तो आप कोई संकल्प लेके भी मेरी दक्षिणा दे सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि मैं सुबह उठकर खाना खाने से पहले मैं पहले भगवान की पूजा करूंगा, या आप कह सकते हैं कि मैं दिन में भगवान का नाम जाप करूंगा 100 बार 200 बार, जितनी बार भी आप चाहें आप उतनी बार भगवान का नाम जप करने का संकल्प ले सकते हैं। तो गांव के जितने भी लोग थे वो सभी लोगों ने या तो कोई बुरी आदत छोड़ने का संकल्प लिया या तो फिर कुछ नियम पालन का संकल्प लिया और सबने महाराज जी को कुछ ना कुछ दक्षिणा स्वरूप दिया। अब जब कथा खत्म हो गई तो गांव में शाम को जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो शाम को साथ में बैठे हुए थे। तो वो सब बातें कर रहे थे कि हम सब गांव वालों ने मिलकर गुरु जी को दक्षिणा स्वरूप कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन जो हमारे यहाँ का सबसे अमीर आदमी है, सेठ जी बोलते हैं जैसे, जो सबसे अमीर आदमी है उसने ना तो आज तक कभी कथा देखी है, कथा सुनने भी नहीं गया वो, और ना ही उसने कोई दक्षिणा में कुछ दिया है, ना कोई संकल्प है, ना कोई बुरी आदत है, कुछ भी नहीं दिया है। तो हमें लगता है कि उसे भी कुछ ना कुछ महाराज जी को दक्षिणा स्वरूप देना चाहिए। तो ये प्रस्ताव लेके सारे लोग महाराज जी के पास पहुंच गए। तो महाराज जी से कहा कि देखिए हम सब ने कुछ ना कुछ संकल्प लिया है या कोई नियम पालन शुरू किया है आपकी दक्षिणा स्वरूप, लेकिन हमारे जो सेठ जी हैं वो सेठ जी ने आज तक कुछ नहीं किया है, ना वो कथा सुनते हैं ना कुछ और करते हैं। तो महाराज जी ने उनसे कहा कि आप एक काम करिए, आप उन्हें बुलावा भेज दीजिए, सुबह उन्हें बुला लेते हैं और उनसे बात कर लेते हैं, बात करके देखते हैं वो क्या करने के लिए तैयार होते हैं। तो उनको बुलावा भेज दिया गया। अब बुलावा मिलने के बाद जो सेठ जी थे वो सेठ जी समझ गए कि अब मैं इसमें फंस जाऊंगा, क्योंकि अब तक तो किसी ने बुला के नहीं कहा था कुछ करने के लिए, लेकिन इस बार लोगों ने बुला के उनको बोला है कि आपको कुछ संकल्प लेना पड़ेगा या कुछ दक्षिणा में देना पड़ेगा। तो महाराज जी के पास गए, वो महाराज जी के पास पहुंचे तो महाराज जी ने उनसे कहा कि भाई देखिए, ना तो आप कथा सुनने आते हैं और ना ही आपने कुछ दक्षिणा में दिया है, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जिससे लोगों को लगे कि आप भी दान धर्म के कार्यों में थोड़ा सहयोग देते हैं। तो जब उसे समझ में आया सेठ जी को कि अब मैं फंस गया हूं, तो उसने सोचा कि मैं कोई संकल्प ले लेता हूं। तो उसने महाराज जी से कहा कि देखिए महाराज जी, मेरे घर के सामने एक कुम्हार रहता है, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, कुम्हार रहता है, कुमार नाम है उसका, कुमार। तो मैं एक काम करूंगा, मैं उस कुम्हार का चेहरा देखे बिना सुबह को पानी भी नहीं पीऊंगा, कुछ खाऊंगा भी नहीं, कुछ पीऊंगा भी नहीं, ये मेरा संकल्प है, ये मेरी आपको दक्षिणा है। तो लोगों ने सोचा कि ये कैसा अटपटा सा नियम है, कुम्हार का मुंह देख के ही मैं पानी पीऊंगा, इससे किसी का क्या लाभ होगा। तो महाराज जी जो थे वो सोच रहे थे कि चलो सेठ जी ने मेरा सम्मान रखने के लिए कुछ तो माना, कम से कम मना तो नहीं किया, कुछ भी नियम है, भले ही वो किसी के
उसको किसी का लाभ नहीं होगा उससे, लेकिन उसने मेरा सम्मान रखने के लिए जो माना वो मैं मान लेता हूँ। तो महाराज जी ने उसे आशीर्वाद दिया और बोला, सेठ जी आपने संकल्प तो ले लिया है, लेकिन अब इसका आप पालन कीजिएगा ठीक से। तो ये कह के सेठ जी घर चले गए। अब सेठ जी ने उस नियम का पालन करना शुरू कर दिया और वो एकदम अच्छे से पालन करते थे। सुबह उठते थे, पहले उस कुम्हार का मुंह देखते थे, तभी कुछ पानी या खाना ग्रहण करते थे। तो धीरे धीरे करके ऐसे टाइम निकलने लगा। ऐसे करते करते 12 साल निकल गए। अब 12 सालों तक ये उनका जो नियम था वो चलता रहा। सुबह उठते थे, कुम्हार का मुंह देखते थे और उसके बाद ही पानी या खाना ग्रहण करते थे। अच्छा, उन्होंने ये नियम के बारे में किसी को बताया नहीं था, उनकी पत्नी को भी नहीं और यहाँ तक कि कुम्हार को भी नहीं बताया था। पर ये सब चलता रहा 12 साल तक। तो एक बार किसी काम के सिलसिले में सेठ जी को गांव से बाहर जाना पड़ा और वो पूरा दिन बाहर रह के शाम को भी वो घर पर वापस नहीं आ पाए। उन्हें आने में अगला दिन हो गया और अगले दिन भी वो जब आए तो उसमें भी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था। जैसे सुबह के 11-12 बज गए थे। तो सुबह के 11-12 बजे जब सेठ जी अपने घर पहुंचे तो उन्हें अपना नियम याद आया कि मैंने आज कुछ खाया तो है नहीं, और जब तक मैं कुमार का चेहरा नहीं देख लूंगा तब तक मैं कुछ खा भी नहीं सकता और पी भी नहीं सकता। तो वो सामान घर पे पहुंचे और उन्होंने अपने सामान को पटका और पटक के वो बाहर की तरफ जाने लगे। तो उनकी पत्नी ने देखा कि अभी आए हैं ये, न खाया कुछ न पिया कुछ, और ये बाहर जाने लगे। तो उसने पत्नी ने पूछा सेठ जी से कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो सेठ जी ने उनको बोला कि अभी मैं बाहर कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ, मैं वापस आके खाना भी खाऊंगा और पानी भी पीऊंगा। ये कह के वो चले गए और सीधा कुमार के दरवाजे पे पहुंच गए। अब कुमार के दरवाजे पे पहुंच के उन्होंने आवाज लगाई तो आवाज सुनकर कुम्हार की बीवी बाहर आ गई। कुम्हार घर पे था नहीं, कुम्हार की बीवी बाहर आई तो बीवी ने बताया कि कुम्हार जो है वो अभी घर पे नहीं है, वो पहाड़ पे गए हैं मिट्टी लाने के लिए, क्योंकि बर्तन बनाने के लिए मिट्टी चाहिए होती है ना। तो वो पहाड़ पे गए हैं मिट्टी लाने के लिए, जब वो वापस आ जाएंगे वहां से तब आप कुम्हार से मिल लेना। अब ये सुन के जो सेठ जी थे वो थोड़ा सा मायूस हो गए, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक वो कुम्हार का चेहरा नहीं देखेंगे वो पानी भी नहीं पी सकते। तो अब ये सोच के उनके दिमाग में आया कि अब मेरे पास दो ही तरीके हैं, अब या तो मैं बिना कुम्हार का चेहरा देखे मैं पानी पी लूं, और या फिर मैं अपना जो नियम है वो तोड़ दूं। यही दो रास्ते बचते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैंने पानी पी लिया तो मैं 12 साल से जो नियम करता आ रहा हूं वो नियम 1 सेकंड में टूट जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं कुम्हार से मिलकर तभी मैं उसका चेहरा देखकर ही पानी पीऊंगा। ये सोच के वो पर्वत की तरफ चल दिए, जहां पहाड़ पे वो मिट्टी लेने गया था कुमार, वो वहां चल दिए कि मैं वहीं मिल लूंगा और वहीं पे उसका चेहरा देख के मैं पानी पी लूंगा। दूसरी तरफ जो कुम्हार था वो मिट्टी खोद रहा था। मिट्टी खोदने के लिए वो जमीन में गड्ढा कर रहा था। जब गड्ढा करते करते गहरा गड्ढा हो गया तो उसे जमीन के अंदर एक घड़ा मिला, मटका। वो मटका उसने बाहर निकाला, उसको साफ किया, और साफ करके जब उसने खोला मटके को तो मटके में उसे सोने की मुद्राएं भरी हुई मिली। अब ये देखते ही कुम्हार तो खुशी के मारे नाचने लगा कि हे प्रभु, आपने तो मेरे ऊपर जो कृपा की है, अब मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, ये सोने से मेरी जिंदगी संवर जाएगी, मेरा पूरा परिवार सुखी होके जीवन व्यतीत कर पाएगा। तो ये सोच के कुम्हार तो नाचने लगा। अच्छा, जब नाच रहा था तो नाचते नाचते उसने देखा कि सेठ जी जो है बहुत तेजी से पहाड़ पे चले आ रहे हैं उसी की तरफ। तो उसे लगा कि पहाड़ पे सेठ जी का क्या काम है। तो उसने वहीं से सेठ जी को आवाज लगा के पूछा कि सेठ जी आप यहाँ कैसे, आप यहाँ क्यों आ रहे हैं। तो सेठ जी ने भी वहीं से जवाब दिया कि कुछ नहीं मैंने देख लिया। जब कुम्हार ने सुना कि मैंने देख लिया तो वो घबरा गया। अब सेठ जी ने तो कहा कि मैंने तुम्हें देख लिया, उसे लगा कि सेठ जी ने घड़ा देख लिया। अब वो घबरा गया और घबरा के वो दौड़ता हुआ सेठ जी के पास पहुंचा और सेठ जी के जाके उसने पैर पकड़ लिए कि सेठ जी आपने अगर देख ही लिया है तो आप किसी को बताना मत, ये जो कुछ भी है इसमें से हम 50-50 कर लेंगे।
अब जब सेठ जी ने सुना 50-50 कर लेंगे, तो उन्हें लगा कि दाल में कुछ काला है। तो वो जहाँ पे वो गड्ढा किया था कुम्हार ने मिट्टी खोदने के लिए, वो वहां पे गए, उन्होंने देखा है क्या। जब वहां देखा तो घड़ा रखा है, घड़ा है उसमें सोने की मुद्राएं भरी हुई हैं। अब ये देख के जो सेठ जी थे वो एकदम सर पे हाथ रख के बैठ गए और फपक फपक के रोने लगे। अब उन्हें देख के कुम्हार बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि सोना देख के रो क्यों रहे हैं। तो उन्होंने उसने पूछा सेठ जी से, सेठ जी आप सोना देखकर रो क्यों रहे हो, आपको तो नाचना चाहिए खुशी से, हम दोनों अमीर हो गए इस सोने से। तो जो सेठ जी थे वो बोले कि कुम्हार तुझे पता नहीं है, मैं 12 साल से सुबह रोज उठ के तेरा मुंह देखने के बाद ही पानी या खाना ग्रहण करता था। सोच अगर तेरा चेहरा देख के 12 साल मुझे इतना सोना मिला है, तो अगर मैं प्रभु का चेहरा देख के खाना खाता या पानी पीता तो आज मुझे क्या नहीं मिलता, मेरा जीवन सफल हो जाता। तो आप नियम कोई भी करते हो, जरूरी नहीं है कि आज वो नियम आपको कुछ लाभ दे रहा हो, जरूरी नहीं है कि वो नियम बहुत बड़ा हो। आप जो भी दिनचर्या फॉलो करते हैं, जो भी नियम आप अपने दिन में फॉलो करते हैं, अपने जीवन में फॉलो करते हैं, वो आपको कभी ना कभी जाके कोई ना कोई लाभ जरूर देंगे। अब वो नियम आपका सुबह जल्दी उठ के टहलना हो सकता है, वो आपका समय से खाना खा के सोना हो सकता है, वो व्यायाम करना हो सकता है, प्रभु की भक्ति हो सकती है, कोई भी नियम हो सकता है। लेकिन अपने जीवन में नियम का पालन करना ये बहुत जरूरी है। आपको नियम सारे पालन मानने चाहिए, उनका पालन करना चाहिए।